प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम नंददास द्वारा विरचित भ्रमर गीत में जो उनके पद हैं उनमें 34, 35 और 36 जो पद हैं, पद संख्या है, उसके बारे में व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पद संख्या 34। कोऊ कहे अहो श्याम चहत मारन जो ऐसे, गोवर्धन को धार करी रक्षा तुम कैसे। व्याल अनल विष ज्वाल ते राख लई सब ठौर, विरह अनल अब दाहियो हंसे हंसी नंद किशोर चोरी चित ले गए। पूर्व के जो वीडियो हैं उनमें हमने ये बताने का प्रयास किया कि नंददास का जो अभिप्रेत है वो निर्गुण पर सगुण की विजय को दर्शाना है। और चूँकि ये जो गोपिकाएं हैं ये तर्कशीला हैं, जब उद्धव जी से वो तर्क कर रही थी, कर्म और भक्ति का जो तर्क है, उसी बीच उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि भगवान कृष्ण की एक जो छवि है वो छवि उन्हें दृष्टिगत होने लगी और उस छवि को देख करके वो उल्हाने के रूप में उनसे कुछ कह रही हैं। और कहते कहते जो उल्हाना है वो अब कठोर होने लगा है, व्यंग्यात्मक होने लगा है। उसी क्रम में कभी वो निवेदन करती हैं, कभी वो व्यंग करती हैं, कभी आशा रखती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में ही गोपिकाएं भगवान कृष्ण को कह रही हैं कि कोई कहे अहो श्याम चहत मारन जो ऐसे। भिन्न भिन्न प्रकार की गोपियां अपने अपने मानस में उपजी हुई उस प्रतिछवि जो कृष्ण की है उससे अपने अपने बुद्धि, क्षमता और मति के हिसाब से प्रश्न पूछ रही है। कोई कहे, कोई एक गोपी कह रही है अहो श्याम, अरे श्याम, चहत मारन जो ऐसे। यदि आप हमें इसी प्रकार से ही मारना चाहते थे, अर्थात आप हमें दर्शन नहीं देना चाहते और इस वियोग के द्वारा ही आप यदि हमें मारना चाहते थे, तो फिर गोवर्धन को धार करी रक्षा तुम कैसे। तो श्री गोवर्धन जो पर्वत हैं उनको धारण करके आपने हमारी रक्षा, जब इंद्र नाराज हो गए और बहुत ज़्यादा बारिश की, उस समय भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा जो उंगली है उस पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और पूरे प्रदेश की रक्षा की। तो जब तुम्हें ऐसा ही करना था तो हमें उस समय क्यों बचाया। व्याल अनल विष ज्वाल ते राख लई सब ठौर। व्याल यानी सर्प, अनल यानी अग्नि, विष, ज्वाल, इन सभी से हमारी रक्षा करके हमको क्यों सुरक्षित किया। और अब विरह अनल अब दाही हो हंसी हंसी नंद किशोर। तब तो आपने सर्पों से, अग्नि से, उनके विष से, विष की ज्वाला से हमारी जो है रक्षा की, और आज हमें आप उस विरह की अग्नि से जला रहे हो और बड़े प्रसन्न हो हमसे दूर रह कर के। चोरी चित ले गए, आप हमारे हृदय को चुरा करके ले गए। हे प्रभु, आप ही बताइए कि अब हम कैसे खुश रहें। पद संख्या 35। को कहे ये निठुर इन्हें पातक नहीं व्यापे, पाप पुण्य के कर्णहार ये ही हैं आपे। इनके निर्दय रूप में नाहिन को चित्र, पै प्यावत प्राणन हरे पूतना बाल चरित्र मित्र ये कौन के। इस पद में कृष्ण की निष्ठुरता का जो प्रमाण है वो प्रस्तुत कर रही हैं गोपिकाएं कि को कहे ये निठुर। कोई ये कहने लगी अरे कि तो निष्ठुर हैं, इन्हें पातक नहीं व्यापई। इनको जो पाप है ना वो इनको व्यापता नहीं है।
सामान्य जन में ये उक्ति है कि जो पाप करता है उसे कहीं ना कहीं उसे भुगतना पड़ता है। हम कहते हैं कि पाप किया है तो उसका परिणाम भुगतना होगा, लेकिन इनको पाप करने के बाद भी उसका कोई परिणाम भुगतना नहीं पड़ता। उसके पीछे एक जो तर्क उन्होंने दिया कि पाप पुण्य के कर्णहार ये ही हैं आपे, क्योंकि ये तो स्वयं में ही क्या पाप है क्या पुण्य है इसके कर्णधार हैं, यानी इसको परिभाषित करने वाले व्यक्ति हैं कि आखिर हम किसे पाप माने और किसे पुण्य माने। तो जब पाप और पुण्य की परिभाषा ही इनके द्वारा तय की हुई है, तो इनको पाप किस प्रकार से व्याप सकता है, क्योंकि ये तो अपने पाप को भी पुण्य के रूप में बता सकते हैं। इनके निर्दय रूप में नाहिन को चित्र, ये जो इनका निर्दयी रूप है इसमें कोई सौंदर्य नहीं है। क्यों सौंदर्य नहीं है? कि पय प्यावत प्राणन हरे, क्योंकि इन्होंने तो अपने दूध पिलाने वाली जो पूतना थी उस पूतना के ही प्राणों का दूध पीते पीते हरण कर दिया, उसको मार दिया, क्योंकि वह अपने विषैले दूध से इनकी हत्या करना चाहती थी, लेकिन इन्होंने दूध के साथ उसके प्राणों को ही पी डाला। ये इनके बाल चरित्र की एक घटना है कि इन्होंने तब एक ऐसी स्त्री को मार डाला जिसने इनको दूध पिलाया। तो वो कहना चाहती हैं कि जब ये उसी के सगे नहीं हुए तो फिर ये हमारे काहे के मित्र? मित्र ये कौन? ये किसी के सखा नहीं है, किसी के मित्र नहीं है, किसी के संबंधी नहीं है, क्योंकि ये तो अपने स्वार्थवश किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। कोऊ कहेरी आज नाही आगे चले आई, और रामचंद्र के रूप माई कीनी निठुराई। यज्ञ करावत जात हैं विश्वामित्र समीप, मग में मारी ताड़का रघुवंशी कुलदीप वाल ही रीति है। एक और जो गोपी है उसने ये जो बात है जो ऊपर से चली आ रही है उसी की पुष्टि के लिए एक अन्य इनका जो उदाहरण है वो दिया कि कोऊ कहेरी आज नाही आगे चली आई। उन्होंने ये कहा कि आज की बात नहीं है, ये तो पूर्व काल से ही चली आ रही है। क्या चली आ रही है? कि रामचंद्र के रूप माई कीनी निठुराई, कि इन्होंने जो निष्ठुरता आज दिखाई है ऐसी निष्ठुरता तो ये पूर्व में ही कर चुके हैं। जब ये रामचंद्र जी के रूप में थे तभी इन्होंने इस तरह की निष्ठुरता कर डाली कि यज्ञ करावत जाते हैं विश्वामित्र समीप, क्योंकि ये ऋषि विश्वामित्र के साथ जब यज्ञ कराने के लिए जा रहे थे, यज्ञ कार्य में उनकी सुरक्षा करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि विश्वामित्र को राक्षसनियों से बड़ा भय था कि जब वो यज्ञ कार्य करते थे तभी वो दुष्ट आकर वहाँ उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। तो अपने यज्ञ की सुरक्षा के लिए वो है रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को साथ लेकर के आए कि वो अपने शौर्य से उन राक्षसों को वहाँ से भगा देंगे। तो ये बता रही हैं कि उसी बीच ताड़का नाम की जो राक्षसी थी वो वहाँ उपस्थित हो गई। तो मग में मारी ताड़का, रास्ते में जाते समय विचरण करते समय ही इन्होंने ताड़का को मार डाला। रघुवंशी कुलदीप, ये तो रघुवंश के कुलदीप हैं। जब रघुवंश के कुलदीप होकर के इन्होंने एक स्त्री को मार दिया तो ये अब जो हमें दुख दे रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है, बाल ही रीति है। ये तो पहले काल से ही चली आ रही है, पुरानी रीति है कि ये इस प्रकार के कार्यों को करते आ रहे हैं। इसलिए हे सखी आप ये मत मान के चलो कि ये निष्ठुरता जो आज दिखाई दे रही है ये आज ही की है। यह निष्ठुरता तो इनकी पूर्व काल से ही चली आ रही है और ये प्रारंभ से ही निष्ठुर रहे हैं। तो ये जो पद हैं इन पदों के अंतर्गत कृष्ण के प्रति जो एक उनका जो प्रेम है उस प्रेम में एक उपालंब जो है वो शामिल हो गया है, और वे चाहती हैं कि बार बार यदि हम इनको निष्ठुर कहेंगी तो हो सकता है कि वो उनको ये महसूस हो कि गोपिकाओं की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो वो अपने इस प्रेम को निभाने के लिए शायद यहाँ अतिशीघ्र गति से आ जाएं, यही उनका अभिप्रेत है। धन्यवाद।